बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप you are doing well. Today we are going to start our lecture. In fact, we are going to resume our lecture which was of multiplication of fractions. कल हम लोग कर रहे थे multiplication of fractions जिसके अंदर हम लोगों ने की थी एक एक्सरसाइज। अब हम देखेंगे कि यू शुड टेल मी कि आप लोगों ने उसे प्रैक्टिस की थी, वो एक्सरसाइज अटेम्प्ट की थी, कुछ समझ में आया, कहीं आपके एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर मिक्स तो नहीं हो गया बेटे। और मैंने कल भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, आज दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, काइंडली डू साइन इन विद योर नेम एंड प्रॉपर आईडी। जैसे कि मोस्टली मैं बच्चों के देख रही हूँ उनकी नेम्स हैं और फिर उनकी आईडीज हैं। ये बिल्कुल बेस्ट वे है टू साइन इन सो दैट यू कैन अटेंडेंस कैन बी रिकॉर्डेड। Kindly sign by your proper name and ID. Okay, let's start with the lecture. Yesterday we were doing multiplication of fraction. Multiplication of fraction बेटे, इसमें जो मजे की बात है, जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है कि इसमें हम लोगों ने LCM नहीं लेना होता, इसमें कोई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का प्रॉब्लम नहीं होता। हम लोगों ने कल क्या किया बच्चे, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर थी, एक होल नंबर गिवन था और एक फ्रैक्शन गिवन था। तो हम लोगों ने सिंपल जो होल नंबर था उसके डिनोमिनेटर में 1 पुट किया और फ्रैक्शन को एज इट इज लिख लिया। अब दो रूल्स मैंने कल आपको बताए थे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है और बेटे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, डन हो गई ये बात, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं। हाँ, अलबत्ता मैंने आपसे कहा था आप चाहें तो इसकी सिंप्लीफिकेशन पहले भी कर सकते हैं, इसकी कटिंग कर सकते हैं अगर कटिंग पॉसिबल है, लेकिन उसमें सिर्फ आपने एक चीज ध्यान में रखनी है और वो ये कि कटिंग जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की होती है, चाहे वो आपका क्रॉस में हो, चाहे वो आपका अप एंड डाउन हो। आपके पास अगर ये न्यूमरेटर है बेटे तो इसका डिनोमिनेटर 1 भी है, इसका डिनोमिनेटर 3 भी है। तो आप देख लीजिएगा कि क्रॉस में इसकी कटिंग पॉसिबल है या अप एंड डाउन इसकी कटिंग पॉसिबल है। अगर आप कटिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तब भी कोई इशू नहीं है बच्चे। आपने जो है इवेंचुअली आपका आंसर सेम ही आएगा। और ये मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया था हम किस तरह कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, जैसे कि आपके पास है 6/1, एक मिनट, लेट मी चेंज माय पेंसिल। ओके, 6 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अच्छा जी, ये आपके पास है, डन हो गया। अब इसका तरीकाकार मैंने आपको ये बताया कि जब आपके पास होल नंबर होता है तो आप डिनोमिनेटर में 1 पुट कर देते हैं। जो हम लोगों ने किया है, आप लोगों ने जो कल सीखा है वो है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, इस न्यूमरेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई कर दिया है। अगर आप नहीं करते, डायरेक्ट करना चाहते हैं बच्चे, तो भी आपका ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो भी 6 3 ज़ा 18 एंड 1 4 ज़ा 4, ये आपका आ गया 18/4। बच्चे अब तो इसकी सिंप्लीफिकेशन होती है, ठीक है ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, वुड बी सिंप्लीफाइड बाय द टेबल ऑफ 2। आपने कोई ऐसा टेबल देखना होता है जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हैं, इस टेबल से इसको डिवाइड किया जाता है। वी विल स्टिक विद 2 2 9 टाइम्स 18 into 2 times 4, तो ये आ गया 9/2। आपने देखा कि इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें आपके पास 9 और 2 आता हो, लेकिन yet it is an improper fraction, yet it is an improper fraction। तो इसके लिए आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, आपने इसका आंसर देना है इन QRD फॉर्म। इसको QRD फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बेटे डिवीजन हाउस बनाएंगे, 2 will be the divisor and 9 would be the dividend। ओके, अब इसको हम डिवाइड करेंगे सिंपली। 2 4 times 8, 2 4s are 8 minus 1, this is Q, this is R and as you know this is divisor। तो आपके पास आंसर आ गया 4 whole 1/2। इससे आपने क्या देखा बच्चे, आपने से ये देखा कि चाहे आप पहले सिंप्लीफाई कर लें
चाहे आप बाद में सिंप्लीफाई कर लें, आंसर रिमेन सेम। ऑल दैट मैटर इज ये कि अभी आपके पास ये छोटे छोटे नंबर्स हैं, इसमें मल्टीप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं है ना, इसकी डिवीजन इतनी मुश्किल है। लेटर ऑन जब आपके पास ज्यादा नंबर्स आएंगे बच्चे, वो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कल तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस इसके कर लिए थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 अप टिल 10। ठीक है, अब 10 नहीं, सॉरी, इट्स हाउ मेनी, 20। ओके, अच्छा बच्चे, अब इन क्वेश्चंस में क्या है, इस क्वेश्चंस में ये है कि पहले आप लोगों के पास जो होल नंबर लिखा हुआ था दैट वाज ऑन योर लेफ्ट साइड। अब जो आपके पास होल नंबर गिवन है तो वो लिखा हुआ है ऑन राइट साइड। बट ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट रियली डजंट मेक एनी डिफरेंस, चाहे आपका होल नंबर राइट साइड पे गिवन हो या लेफ्ट साइड पे गिवन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका प्रोसीजर है, जो आपका मेथड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का, वो सेम रहता है। आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करना होता है। बच्चे, आपने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास राइट साइड पे whole number given है, so what, all we have to do is to put a 1 in the denominator। बेटे, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने पहले सिंप्लीफिकेशन कर दी है। ये तो आपकी मल्टीप्लिकेशन है, और जो सिंप्लीफिकेशन होती है, जो आपकी डिवीजन होती है बेटे, वो होती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की। न्यूमरेटर इज बीइंग डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर ओनली, चाहे वो आपके पास अप एंड डाउन पोजीशन में आए, चाहे आपके पास क्रॉस में आए। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की कटिंग होती है, इसके अलावा कोई कटिंग नहीं होती। डन हो गया बच्चे। अब आपने मुझे जो बेटर लगता है वो ये लगता है कि हम लोग इसकी कटिंग सीख लें, इसको सिंप्लीफाई करना हमें आ जाए, और अगर नहीं तो भी द चॉइस इज योर्स, ऑल योर्स, कि आप चाहें तो इसको वैसे भी कर सकते हैं। 2 16 32 एंड 32/6 यही आएगा ना। तो इसकी जब आप कटिंग करेंगे बेटे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। अगर नहीं भी करते, अगर आपको से कटिंग नहीं आ रही है, तो आप इसको डिवाइड करते हैं 6 32, तो ये आपका आ जाएगा 6 5 30, और माइनस आप करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा बच्चे 2। ठीक है, तो आपका होल आंसर आ गया 5 होल 2/6, और 2/6 इजीली 5 होल 2/6। तो बच्चे, इसकी कटिंग मजीद हो जाएगी आपकी 2 की टेबल से। 2 1 2 एंड 2 3 6। तो ये बच्चे आपका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये आपकी मर्जी है, हम समझेंगे ये वाला तरीका जो मैंने आपको समझाया है कि आपने इसकी क्रॉस में कटिंग कर देनी है। ठीक है, वो कैसे हमने की है, इस 6 देखिए, 2 और 6 की कटिंग हुई थी। 2 1 2, 2 3 6, और 6 और 8 की भी कटिंग होती है। 2 3 6, 2 8 16। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर वैल्यूज क्या बची है बेटे, 2 एज इट इज आ गया, उसके बाद 6 6 3 एज इट इज आ गया। 16 की कटिंग हो चुकी थी, यहाँ बचा था 8, और यहाँ पर 1 था, 1 एज इट इज आ गया। ना ऑल यू हैव टू डू इज टू मल्टीप्लाई द numerator by numerator and the denominator by the denominator। 2 8 16 इन 3 1 3। डन। अगेन ये एक इम्प्रॉपर है, इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो 3 को 16 से डिवाइड कर देंगे। ये तो डिटरमिनेंट्स के तौर पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 5 15 एंड 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1। आपके पास आंसर आ गया 5 होल 1/3। ये आपका आंसर आ गया। नाउ लेट अस मूव to the next question number 8। इसमें हमारे पास होल नंबर राइट साइड पे गिवन है, इट really doesn't make any difference। आपका जो है बस बच्चे तरीका वही रहता है। तो हमने क्या किया, 15 होल नंबर था, उसके नीचे 1 पुट कर दिया, 4/5 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 15/1। अब बेटे नाउ यू कैन सी 5 में 15 की कटिंग बहुत इजीली होती है। आप 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, 60/5 आएगा, फिर आप उसको डिवाइड करेंगे। तो ये आपकी मर्जी है कि आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करें, या फिर आप पहले ही सिंप्लीफाई कर लें। मुझे सिंप्लीफाई ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। 5 1 5 एंड 5 3 15। न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से मैंने कटिंग कर दी। अब जो वैल्यूज बची हैं बेटे, डेट इज 4/1
तो ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, और यहाँ पे 15 की कटिंग हो गई थी, तो दैट इज 3/1। डन हो गया बच्चे। अब आपने देखा कि इनकी फर्दर कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 4 3 12 and 1 1 1। एज वी नो व्हेन 1 इज इन द डिनोमिनेटर द आंसर इज ओनली न्यूमरेटर। जब आपके पास डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है बच्चे, जब आप ऊपर डिनोमिनेटर में 1 खुद से पुट कर सकते हैं, तो आप खुद से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। व्हेन देयर इज 1 इन द डिनोमिनेटर आंसर इज ओनली न्यूमरेटर। ठीक है, तो इसको हमने इग्नोर करके 12 आपका फाइनल आंसर हो गया। डन हो गया बच्चे। नाउ let us move to question number 9 and 10. Question number 9 and 10 में बेटे सेम टू सेम आपका वही है, 1/12 मल्टीप्लाई बाय 8 इज अप टू यू कि आप 8/12 उसको लिख लें तो भी आपका यही आएगा, और अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो भी आसान है बच्चे। अगर आप 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें इट वुड बी 8/12, और उसकी आप कटिंग कर लीजिए बाय द टेबल ऑफ 4। 4 के टेबल से इसकी कटिंग हो सकती है, 2 के टेबल से भी इसकी कटिंग हो सकती है। अगर आप 2 के टेबल से इसकी कटिंग करेंगे तो इट वुड बी कंप्राइज्ड ऑफ 2 स्टेप्स, वो 2 स्टेप्स में होगी। और अगर आप 4 से डाइट करेंगे तो वो सिंगल स्टेप में हो जाएगी। 2 4 8 एंड 2 3 12। डन हो गया बच्चे। और अगर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन ना करें, डायरेक्ट कटिंग कर दें, तो भी देखिएगा ये डिवाइड बाय आप कर रहे हैं 4 से डायरेक्ट कर लें इसको, तो ये आ जाएगा 2 और 3, 2 और 3, उसके बाद 1/2/1 and 1/3, 1 multiplied by 2 2 and 3 multiplied by 1 3। अब आप देख सकते हैं बेटे ये जो है आपका ना सिर्फ सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। मोर ओवर दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको डिवीजन की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, 1/16 इंटू 14। सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर में 1 पुट कर दिया, अब आपने इसकी 2 से कटिंग कर दी। जब आपने 2 से कटिंग कर दी बेटे, तो 2 7 14 and 2 8 16। बच्चे आपने याद रखना है आमने सामने कटिंग नहीं होती है, कटिंग होती है हमेशा क्रॉस में या अप एंड डाउन। ओके, कीप इट इन योर माइंड कि आपने इसको हमेशा क्रॉस में कटिंग करनी है, या फिर आपने अप एंड डाउन कटिंग करनी है, या यूं कह लीजिए कि न्यूमरेटर की कटिंग डिनोमिनेटर से होती है, डिनोमिनेटर की कटिंग न्यूमरेटर से होती है। तो बस सिंप्लीफिकेशन में ये रूल आपने याद रखना है। और मोर ओवर आपने ये याद रखना है बच्चे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 7/8। 7/8 again is a proper fraction and no more cutting is required. This is your final question. Now let's move on to the question number 6। बेटे ये देखिएगा, ये 7 8 56 in 21। अगेन मैं आपसे वही आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप इसकी कटिंग कर लीजिए। दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। थैंक यू। 7 1 7 and 7 3 21। बेटे यहाँ पर 1